नाम आपका? रोइए मत बोलिए। बोला बोला हाँ, अपना नाम बताइए माता जी। बोला मोहम्मद नुसरी। पवई थाना क्षेत्र के भरचकिया और भुलेखा गांव में जहरीली शराब पीकर जान गंवाई। वहीं बगल के गांव दसवनल गांव में जहरीली शराब पीकर राजीव सिंह उम्र 35 वर्ष जहरीली शराब पीकर इन्होंने अपनी आंखें गंवा दी। फिर वहीं बगल के गांव भरचकिया में ज्ञानेंद्र और रोहित ज्ञानेंद्र उर्फ रोहित पुत्र लल्लू गौड़ उम्र 25 वर्ष भी जहरीली शराब पीने से उनकी मृत्यु हो गई। वहीं बगल के गांव फुलेरा में भी जहरीली शराब पीकर लालचंद्र राजभर नामक 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा डाली और इन दोनों मृतकों की शरीर दारू पीकर नीली पड़ गई थी। लोगों के अनुसार इन लोगों की शरीर नीली पड़ गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि पवई थाने के एक सिपाही चंद्रजीत यादव, जो कि अवैध शराब कारोबारियों से वसूली करता था, जो ला करके पवई यसो पुलिस स्टेशन में मित्तुपुर को देता था। ग्रामीणों का कहना है कि इन लोगों के ऊपर भी 302 का आपराधिक मुकदमा दर्ज कर अन्य वैधानिक कार्यवाही जो संभव हो किया जाए। इन मामलों को लेकर ग्रामीणों में बड़ा रोष है, क्योंकि अगर इसी तरह दारू पीकर तमाम लोग मरते रहेंगे तो उनके परिवार का देखरेख कौन करेगा। उनके परिवार की देखरेख के लिए उचित मुआवजा दिलाने का प्रशासन कष्ट करे। ऐसे आपराधिक काम को लेकर प्रशासन के लोग जो इसमें सम्मिलित हैं, लोगों का कहना है कि इनको फांसी तक दे दिया जाए तब भी कम है। शुभ नाम आपका? रोइए मत बोलिए। बोला बोला हाँ, अपना नाम बताइए माता जी। बोला मोहम्मद नुसरी। बोलिए। उसकी बहन। आप कौन हैं? मृतक की बहन है। बड़ी बहन है आप? उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी उसके घर वालों को पता चलेगा ना। एक भाई, एक बेटा, एक बहन माँ क्या होती है, तभी उसको समझ में आएगा ना। छीन जाने से क्या फायदा होता है? किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता छीन जाने से क्या होता है? उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश तिवारी इस समय उपस्थित हूँ पवई थाना क्षेत्र के ग्राम भुलेसरा में फूलचंद राजभर के यहाँ, लालचंद राजभर के यहाँ, जिनकी जहरीली शराब पीने से विगत दिनों मृत्यु हो चुकी है। मैं उनके लड़के अजय राजभर से इस समय बात कर रहा हूँ। जी अजय जी बताएं। हाँ सर, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। वो मित्तुपुर पुलिस चौकी के पास से दारू लेके आए थे, तो वही वो पी लिए। इसी की वजह से वो घर पे तबीयत ख़राब हो गया। उनको हम लोग लेके हॉस्पिटल गए, अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई पे। वहाँ पे डॉक्टर ने उनको जो है बोले काफ़ी सीरियस थे, तो हम लोग लेके बोले कि इंजेक्शन दे दीजिए, इनको 2-3 घंटा आराम रहेगा। उसके बाद हम लोग लेके चले आए इनको घर, इंजेक्शन लगवाए। सर इनको दो घंटे तो आराम था, लेकिन धीरे धीरे इनका शरीर पूरा नीली पड़ना हो गया और उल्टी भी हुआ इनको जी। तो हम लोग फिर लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, तो बीच रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। जी। तो आपने पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए सूचित किया? जी हाँ, पुलिस को हमने बात सूचित किया, लेकिन वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। जी ठीक। अब इसके बाद आप शासन से क्या उम्मीद चाहते हैं? सर शासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो भी दोषी हैं सबको मतलब 302 में मुकदमा दायर किया जाए जी। और जो हमारे पवई थाने के चंद्रजीत जी हैं उनको, और एक सिपाही है, वो सब ये अवैध कारनामे करवा थे वसूली करके पैसे लेके। उन पे मैं चाहता हूँ सर 302 का धारा मुकदमा किया जाए। चंद्रजीत सिपाही जो है, चंद्रजीत सिपाही का क्या रोल है इसमें? सर वो यही कर रहे थे कि पैसे लेके, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पैसे लेके सर फिर अवैध तरीके से दारू बेचवा रहे थे। अच्छा जी। दारू बेचवाने वाला काम उन्हीं के द्वारा चलता था? जी, क्योंकि जो सर अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे कोई बेच नहीं सकता खुलेआम, इसमें प्रशासन का जरूर हाथ है सर। ठीक है, ठीक। क्या नाम है बेटा? विवेक कुमार। विवेक, आप कौन हैं? उनके छोटे लड़के। जी बताएं विवेक जी।
जी जहरीली दारू से मौत हुई। जी, जहरीली दारू से मौत हुई है। तो इसके बाद आप क्या चाहेंगे शासन से? जी जो लोग इसमें शामिल थे उनको 302 मुकदमा दायर उनके ऊपर। ठीक, धन्यवाद। जी, अपना नाम बताएं। जी हमारा नाम गुड़िया है, हम उनकी जो है बहू हैं। जी जी हाँ, क्या कहना चाहेंगी आप? हम यही हम चाहते हैं कि जो हमारे ससुर जी थे वो मित्तुपुर से शराब लाए थे, वही पी लिए थे। उनकी तबीयत जो है रात को बिगड़ गई थी और सुबह उनको उल्टी हुई, आंखों से धुंधलापन दिखाई दिया और चक्कर आने लगा, सर में दर्द हुआ। उसके बाद उनको हॉस्पिटल वहाँ पवई ब्लॉक लेके गए तो वहाँ पे उनको जो है इंजेक्शन दिए, उसको लगवाए। कुछ टाइम के लिए उनको मौका था, आधा एक घंटा जो है उनको आराम था। फिर उनको बोले कि इन्हें ऑक्सीजन के लिए ले जाएं फूलपुर लेके जाएं। तब उसके बाद हमारे पति उनकी गाड़ी की व्यवस्था की और वहाँ तक लेके गए थे, वहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन रास्ते में जाते ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जी तो फिर ठीक है, तो इसके बाद आप क्या चाहती हैं शासन से? हम शासन से यही चाहते हैं कि जो इस अवैध शराब जहरीली शराब की शराब को बिचवा रहे थे उन्हें सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए। धारा 302 उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। हम शासन से यही चाहते हैं। चंद्रजीत यादव सिपाही जो हैं वो अवैध है शराब की कारोबार करते थे और वो पैसे की वसूली करते थे। जी हाँ, आपका शुभ नाम? रेनू जी आप क्या हैं लालचंद जी? हम उनका छोटा भाई है। मुँह थोड़ा सा खोलिए अपने। हाँ बताइए, थोड़ा तेज बोलिए। उनके छोटे भाई है जी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? चाहते हैं कि जो जौन जहर मिलाया था उसे सजा दीजिए। ठीक। आप? छोटे हमारे जेठ थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? आरती। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं जो शराब बेच रहा था उसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं, वो तो गया जेल। जो बेचवा रहा था, जो पैसा ले रहा था, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। जी, ठीक। हाँ माता जी, आप बताएं, अपना नाम बताएं। हमारा नाम माया देवी। आप फूलचंद की क्या हैं? बहन है। तो क्या कहना चाहेंगी आप इस पर? हम ये कहा चाहते हैं कि जहर वाला दारू बनावत है तो उन्हें सजा नहीं मिले। नहीं, वो तो हो गया। अब इसके बाद और क्या करना चाहेंगे? अब उनको मुकदमा पेश करो। ठीक। उनके भाई सर। अच्छा, आप फूलचंद जी के भाई, लालचंद जी के भाई हैं? छोटे हैं। हमारा नाम हरिश्चंद है जी। हमारा नाम हरिश्चंद है। अच्छा, हरिश्चंद जी क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहते हैं सर कि जो हमारे भाई साहब को दारू पिलाया है वो तो वहाँ से लाकर जहरीली, उनके लिए जो है पुलिस लोग जो है बिटवा रहे हैं तो उनके लिए सजा दिया जाए सर। नहीं, उनको तो उनके ऊपर तो कार्यवाही हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, इसके बाद आप क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं जो इतने लोग इस पार हो गए हैं, बताइए छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं सर, इसके लिए क्या होगा? बस हमारा कहना ये है कि इन लोग को जो है सजा दिया जाए और पुलिस में लोग प्रशासन मिले उसमें 302 का मुकदमा। हाँ सर, यही हमारा भी का नाम है कि 302 का मुलजिम किया जाए और सजा दिया जाए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ भरचकिया में। क्या नाम है आपका? जी, लाल बहादुर गौड़ के यहाँ, जिन्होंने अपने बेटे को इस जहरीली शराब पीने के कारण खो दिया। अब हम बात करते हैं लाल बहादुर जी से। जी बताएं। बोलिए, कैसे क्या हुआ था बताएंगे? रोज जहरीली शराब मित्तुपुर में पी लिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जी, और थोड़ा तेज बोलिए। हाँ,
चलिए आप शुभ नाम आपका? विद्यावती देवी। आप क्या हैं? मैं उनकी माता हूँ। हाँ। मेरा बेटा रोहित ज्ञानेंद्र कुमार था जी। मेरा बेटा दारू पी करके मर गया जी। तो और एसओ साहब ने पैसे लेकर के दारू भिजवाते थे जी। और उनको चंजीव सिपाही ने वहाँ दारू भिजवाते थे। हाँ। उसी दारू के पीने में मेरा बेटा खो गया मुझसे। शादी उदी हुई थी? जी शादी हुई थी, उसके पास पत्नी और एक बेटी उसके पास थी। 2 महीने की बेटी उसकी गोद में है, उसकी बीवी के। सर जो दरोगा एसओ साहब है पवई के, उसको मुकदमा हत्या होनी चाहिए। उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पता नहीं कितने घर उजड़ गए, पता नहीं कितनी माँ बेटी विधवा हो गई, कितना घर उजड़ गया। चंजीव सिपाही को सस्पेंड किया जाए। जब मैंने सूचना दी, उसने बोला कि नहीं चलो दाह संस्कार कर दो। मेरे बेटे को नहीं ले गए, पोस्टमार्टम को लिए नहीं ले गए, पोस्टमार्टम को लेने नहीं ले गए। उसने बोला जाओ दाह संस्कार कर दो। आपका शुभ नाम भैया? मनोज कुमार। मनोज कुमार। आप क्या हैं उनके मृतक के? पड़ोस के हैं, मुझसे मित्र थे। अच्छा। तो कैसे क्या हुआ मामला? रात को का नाम लगभग तबीयत खराब था जी। इसके बाद लोग मेरे घर गए जी। घर से आए, इसके बाद लेके उसको का नाम है पहुँचे का नाम है पहले ओझा डॉक्टर के यहाँ जी। ओझा डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी। हम लोग इसके बाद ले गए वहाँ का नाम है जावेद के यहाँ, साहेबगंज जावेद के यहाँ। तो जावेद जी ने जवाब वहाँ से भी दे दिया। तो कहें ले जाइए जौनपुर। तो जौनपुर ले गए। तो हम लोग ताहिर वाले में ले आए जी। जैसे ताहिर वाले में ले जाए तो रास्ते में ताहिर ने मृत्यु घोषित कर दिया, तो ले जाइए घर। अच्छा। घर ले आए, सुबह दाह संस्कार किया गया जी। अच्छा, तो आपने पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को सूचित नहीं किया? नहीं, पोस्टमार्टम के लिए सूचित किया था जी, लेकिन कोई नहीं आया। ठीक। अच्छा, इसके बाद अब आप क्या उम्मीद करते हैं शासन से? शासन से जो उचित हो का नाम उन लोगों के जो खिलाफ का नाम उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, उचित कार्यवाही में तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है। अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं? उसके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए हत्या का। जो लोग इसमें षड्यंत्र रचे हैं, एसओ पवई चौकी इंचार्ज सब लोग सब मिलके। हाँ। आपका शुभ नाम? अंतिमा। अंतिमा। आप मृतक की क्या हैं? वो हमारा भाई था। अच्छा, आप उनकी बहन हैं। हाँ, तो बताइए अंतिमा जी। हमारे भाई को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। हाँ, तो इसके बाद आप शासन से क्या उम्मीद करती हैं? जो जहरीली दारू बेचवा रहा था उसके भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कार्यवाही तो हो गई है, इसके बाद आप क्या चाहती हैं? उसको फांसी की सजा सुनाई चाहिए। शुभ नाम भैया? हमारा नाम देवेंद्र। थोड़ा तेज बोलिए साहब। देवेंद्र हमारा नाम। देवेंद्र जी। देवेंद्र, आपके मृतक के क्या हैं? चाचा हैं। अच्छा, चाचा हैं। तो कैसे क्या हुआ, आप कुछ बताइए। वो रात को उनकी तबीयत खराब हो गई जी। तो उनको लेकर इधर उधर भागे हम लोग जी, और फिर सफलता हम लोग को नहीं मिल पाई जी। तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए आपने पुलिस को सूचित किया? जी, सूचित किया था। तो क्या कहा? उन लोगों ने कहा ले जाकर दाह संस्कार कर दो। अच्छा, ले जा करके दाह संस्कार कर दो। फिर आप शासन से क्या उम्मीद करते हैं? आपका शुभ नाम? रमेश चंद्र श्रीवास्तव। कहाँ घर पड़ेगा आपका? यहीं भरचकिया में। अच्छा, भरचकिया में। जी, आपको इससे संबंधित कुछ कहना चाहिए? हाँ, ये जो बेहूदगी मची हुई है, ये पुलिस प्रशासन का 100% दोष है जी। और ये चाहे एसओ हो, चाहे चौकी इंचार्ज हो, पुलिस के बिना मिली भगत के कोई काम होता ही नहीं जी। ठीक है जी। और मान लीजिए ऐसी घटना घटी तो कम से कम पीएम वगैरह पोस्टमार्टम वगैरह कराना चाहिए था। वहाँ भी इनकार दिया आपने जी कि ले जाओ दाह संस्कार करो, पल्ला झाड़ रहे हो जी। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं? तो जो होना था वही चुका। अगर शासन में कोई जरा सा भी शासन संवेदनशील है जी, शासन यदि जरा सा भी संवेदनशील है जी, तो एक सिपाही वहाँ चंजीत जी
उसको तो सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, सस्पेंशन किसी प्रकार का दंड नहीं होता, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो जाए। ऐसे लोगों को सेवा में रहने का कोई मतलब ही नहीं, जो दूसरों की जिंदगी से खेले पैसे के लिए। और रही बात यह कि शासन अगर वास्तव में कुछ चाहता है तो जितने मृतक हैं सबको उचित मुआवजा दे। अच्छा, चंद्रजीत सिपाही का इसमें क्या रोल है? अरे बिना सिपाही के होगा कोई काम? बिना सिपाही के कोई काम होगा? बिना दरोगा के कोई काम हो जाएगा? नहीं, उनका नाम ही ज्यादा सुर्खियों में है। जी नहीं, सिपाही तो बहुत से हैं थाने में, लेकिन उनका नाम ज्यादा सुर्खियों में था। जी, उनका नाम ज्यादा सुर्खियों में था। जो नाम बताया, फिलहाल पुलिस प्रशासन दोषी है, 100% दोषी है, उचित मुआवजे की मांग। हाँ, नाम क्या है आपका? पिंकी। थोड़ा तेज बोलिए। पिंकी नाम है। अच्छा, पिंकी जी, तो बताइए कुछ। जहरीली शराब पीने से हमारे भाई की मौत हो गई। अच्छा, जहरीली शराब आई कहाँ से थी? मित्तुपुर से। मित्तुपुर से। अच्छा, तो ठीक है, इस पर कार्यवाही तो हो गई है जी उन लोगों के ऊपर। अब इसके बाद आप शासन से क्या उम्मीद करती हैं? उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी उसके घर वालों को पता चलेगा ना, एक भाई एक बेटा एक बहन माँ क्या होती है, तभी उसको समझ में आएगा ना। छीन जाने से क्या फायदा होता है? किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता छीन जाने से क्या होता है? उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल बटन पर सेलेक्ट करें, जिससे पाएं हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही देखें अपनी मनपसंद खबरें।